हेलो दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का बात किया था और डिफिनेशन सोशियोलॉजी का डिफिनेशन का बात किया था। और इसके बाद आज का टॉपिक है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज हम कवर करेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी और टाइम मिले तो आगे हम ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी भी कवर करेंगे एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी नर्सिंग भी स्टडी करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है सोसाइटी में। सोशियोलॉजी का डिफरेंट नेचर होता है सोसाइटी में। अब सोसाइटी की बात तो आप लोग जान ही करते हैं कि सोसाइटी क्या होता है, हमने पिछले भी क्लास में बताया था। यहाँ पे सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस दैट स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। यानी सोशियोलॉजी है वो स्टडी करता है कि ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन का जो सोसाइटी है, जो हम लोग का जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, और इसमें सोशल रिलेशनशिप माने समाज में कैसा संबंध है एक दूसरे से, वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल के बीच कैसा रिलेशन है, इसका स्टडी करते हैं। फिर बात करता है इट इज ए साइंटिफिक इन नेचर बिकॉज इट यूज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। इसका कहने का मतलब कि जो साइंटिफिक है इन नेचर में वो बता, इसका कारण है कि हम लोग एक सिस्टमेटिक मेथड में ऑब्जर्व करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि समाज में कोई दो पर्सन और दो पर्सन के बीच लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसमें होता है ना कि जो सोसाइटी का मेंबर होता है या जिसको बोलते हैं हम लोग प्रधान, मुखिया, वो मतलब कि होता है ना कि उसमें बुलाया जाए उनको, प्रधान को। ज़्यादा सोसाइटी में एक दूसरे से वन पर्सन टू अनदर पर्सन में फाइट हो गया तो उसमें प्रधान को बुलाते हैं कि अपना ओपिनियन बताइए या डिसीजन बताइए कि किसका गलती क्या है, उसके फिर उस पर क्या कार्रवाई किया जाए, होता है ना। इसी तरह इसमें होता है कि एक सिस्टमेटिक मेथड है ऑब्जर्वेशन का एंड एनालिसिस करने का। प्रधान हम लोग का ऑब्जर्व करते हैं ना कि किसका क्या गलती है, उसके बाद फिर वहाँ पे सरपंच लोग या फिर वार्ड या फिर और पंचायत समिति ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसका मेन ओपिनियन क्या है और इसका डिसीजन क्या सुनाया जाए। और इस तरीके से डिसीजन भी सुनाया जाता है कि ज़्यादा इफेक्ट ना हो, जिसका गलती है उस पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो या इफेक्ट ना हो कि ज़्यादा उस पर ऐसा डिसीजन दिया जाए कि वो प्रेशर में आ जाए कि हम लोग वन साइडेड, मतलब कि हम उनको वोट नहीं किए तो हम लोग को ज़्यादा दे रहे हैं, डिसीजन बता रहे हैं कि ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा गलती था तो इस पे कार्रवाई होगा। या मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो उसमें सुलझाने की बात करते हैं। डिसीजन या ओपिनियन होता है वो सुलझाने का होता है कि दोनों के बीच का है वो अंडरस्टैंडिंग हो इन फ्यूचर और बात को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सोशियोलॉजी स्टडी सोशल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ में पॉइंट होता है कि इंस्टीट्यूशन की बात करता है। तो इंस्टीट्यूशन करने का मतलब कि एक संस्था, जैसे होता है ना कि एजुकेशन हो गया, रिलीजियस हो गया, तो इसी में इंस्टीट्यूशन आता है। अब बात किया जाए पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर का पैटर्न होता है कि किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, सीनियर के साथ अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया और आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इट स्टडी इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। अब मेन पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, कम्युनिटीज की बात करते हैं। कम्युनिटीज किसको बोलते हैं? तो ए ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग इन सेम एरिया शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यू या गोल। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा पीपुल का ग्रुप हो जहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं, अपना एरिया शेयर कर रहे हैं, अपना शेयरिंग कर रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट या वैल्यू या गोल। यानी एक ऐसा ग्रुप बना लो जहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं, सब अपने अपने शेयर कर रहे हैं कि मेरा जब हम नर्सिंग में आए हैं तो सबका होता है कि नॉर्थ सेट क्वालिफाई करने का या फिर नॉर्थ सेट का गोल होता है या फिर CHO का होता है। तो एक ग्रुप बनाया, उसमें हर स्टूडेंट या हर मेंबर अपना अपना गोल या वैल्यू को शेयर कर रहा है।
अब इसमें बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट की कि सोशियोलॉजी इज ए कंसीडर्ड एंड इंडिपेंडेंट साइंस। अब इंडिपेंडेंट साइंस की बात करता है यहाँ पे बिकॉज इट स्टडी, इसमें स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं सोसाइटी एंड सोशल रिलेशन सिस्टमेटिकली में हम क्या सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट और बताते हैं इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सोशियोलॉजी इज ए कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट साइंस बिकॉज इट स्टडी सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप सिस्टमेटिकली। कहने का मतलब है कि इसमें कि इंडिपेंडेंट साइंस, इसका रीजन बता रहा है क्यों भाई, क्यों जैसे हो सकता है। तो इसमें स्टडी करते हैं, स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी का एंड सोशल रिलेशनशिप सिस्टमेटिकली में, कि सोसाइटी के बीच जो रिलेशन है उसको हम सिस्टमेटिकली में स्टडी कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का, तो आगे हम बताते हैं। हम तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सोशियोलॉजी इज द सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। अब हम समझते हैं कि सोशल साइंस किसको बोलते हैं और फिजिकल साइंस किसको बोलते हैं, ये दो पॉइंट का। तो सोशल साइंस किसको बोलते हैं, कहता है एज ए सोशल साइंस इज कंसंट्रेटेड इज अटेंशन ऑन मैन, हिज सोशल बिहेवियर, सोशल एक्टिविटीज एंड सोशल लाइफ। यानी सोशल साइंस में क्या होता है कि हम कंसंट्रेटेड होते हैं ऑन मैन पे, उसका हम बिहेवियर पर फोकस करता है, उसका सोसाइटी में एक्टिविटीज क्या है उस पर फोकस रहते हैं, और उसका सोशल लाइफ क्या है, मतलब किस तरीके से समाज में रह रहा है उस पर फोकस करते हैं। और फिजिकल साइंस कहने का मतलब है कि इसमें हम निकाल नहीं सकते हैं, किसी का डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते हैं, डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते हैं, या फिर इसका हम लेंथ, ये सब होता है ना, लेंथ का मेजर करना, इसका फिर डायमेंशन डिसाइड करना कि इसका डायमेंशन क्या होता है, और फिर इसका जैसे फोर्स हो गया तब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, इसमें नहीं स्टडी करते हैं। इसमें सिर्फ फोकस होता है कि माइंड पे फोकस होता है कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, एक्टिविटीज कैसा है सोसाइटी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड नॉट ए अप्लाइड साइंस। अब प्योर साइंस कहने का मतलब है कि एक बेसिक या फंडामेंटल साइंस का यूज करते हैं, और अप्लाइड साइंस कहने का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट या फिर वर्क ऑन न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, उसको अप्लाइड साइंस बोलते हैं। जैसे साइंस में जो जनरल साइंस होता है उस पे वर्क होता है ना, कि टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं, कि इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो उसमें वर्क कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं ना, इसी तरह। और प्योर साइंस में होता है कि बेसिक या फंडामेंटल साइंस का यूज करते हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन इसके कंपेयर इतना नहीं कर पाते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है अप्लाई साइंस में। इसके बाद यहीं पे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको इरेज करते हैं।